हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर हेडिंग। पहला स्टार्टिंग लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। एज टाइम फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर और लीटर। डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। टाइम डिपेंडेंट देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर, मिनट और लीटर। पहला पढ़ेंगे स्टार्टिंग लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर which can be breathed in or out during quick respiration. Normal value 500 milliliter. Inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume is the volume of air which can be inspired after completing a tidal inspiration. इसकी नॉर्मल वैल्यू है 2000 से 3000 और टाइडल वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू थी 500 मिलीलीटर। ऐसा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ईयर विच कैन बी एक्सपायर आफ्टर कंप्लीटिंग ए टाइडल एक्सपायरेशन। नॉर्मल वैल्यू ऐसी 750 से 1000 मिलीलीटर। और रेसिडुअल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बच जाते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज रिमेन इन लंग आफ्टर कंप्लीटिंग द मैक्सिमल एक्सपायरेशन। नॉर्मल वैल्यू 1200 मिलीलीटर। अब पढ़ेंगे कैपेसिटीज। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन बी इंस्पायर आफ्टर कंप्लीटिंग ए टाइडल एक्सपायरेशन। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 25,000 से 37,000 मिलीलीटर। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सॉरी 2500 से 3700 मिलीलीटर। Expiratory capacity is the maximal volume of the air which can be expired after completing a tidal expiration. इसकी नॉर्मल वैल्यू है 1250 से 1500 मिलीलीटर। Vital capacity. Vital capacity is the forceful expiration and followed by the forceful inspiration. इसकी नॉर्मल वैल्यू है मेल में 4800 मिलीलीटर होते हैं और फीमेल में 3200 मिलीलीटर होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइटल कैपेसिटी। इसके फैक्टर्स क्या क्या है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में चेस्ट एरिया डायमेंशन। जो चेस्ट एरिया है उसका साइज में डेवलपमेंट हो जाता है। एज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स। इसकी इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स में लॉस हो जाते हैं। मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज स्विमर्स। जो मसल स्ट्रेंथ है, जो स्विमर्स तैरते हैं उसमें मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होते हैं। पैथोलॉजिकल फैक्टर ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्ट्रिक्शन वाइटल सी मस्कुलेटर स्केलेटल डिसऑर्डर या पोलियो होते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इनसाइड द लंग आफ्टर कंप्लीट मैक्सिमम एक्सपायरेशन। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 2200 से 2500 मिलीलीटर। टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन द लंग आफ्टर कंप्लीट इंस्पायरेशन। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 4800 से 1200 6000 मिलीलीटर। और इसकी स्टार्टिंग लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैक्सिमल एक्सपायरेशन है, यहाँ नॉर्मल एक्सपायरेशन है, यहाँ नॉर्मल एक्सपायरेशन है, यहाँ मैक्सिमम एक्सपायरेशन है। इस एरिया को जहाँ है वो टाइडल वॉल्यूम है और यहाँ से यहाँ तक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और यहाँ से यहाँ तक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। जो बचे हुए थे इंस्पायर वो यहाँ पे रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम है। ये यहाँ से यहाँ फोर्सफुली, वाइटल कैपेसिटी क्या था? फोर्सफुली था, इसलिए यहाँ से यहाँ तक फोर्सफुली कैपेसिटी। यहाँ फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी आई है। टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे लंग में कितने टोटल लंग कैपेसिटी होते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग इस स्टार्टिंग लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखिएगा तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाय बाय।